सवाल एक बड़ा अमित जी यहाँ पर यही उठता है कि अगर बंजारा जी को इतनी ही तकलीफ थी, जो कि कई लोगों ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उठाया, तो ये चिट्ठी पहले क्यों नहीं लिखी या फिर इस तरह की बातें पहले क्यों नहीं की? पहले तो वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। 6 साल पहले क्यों सो रहे थे? सच बात है। आप सही सवाल पूछ रहे हैं कि अभी क्यों उठी। इतने साल में ट्रायल नहीं चली है जी। और इतने साल में जो किंग पर्सन है, किंग पिन है, तो एक एक्यूज सोचता है कि काम तो मैंने इनके इशारे से, इनके कहने पर किया, तो वो तो अपने आप को बड़े वकील रख के बाहर बेल पे है और इनकी बेल चलती है, हाईकोर्ट निकाल देती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। तो कहना मानना नहीं चाहिए था ना उनको। उनकी आंखें खुलती गई तभी उन्होंने एक कागज लिखा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा अमित जी, माफ कीजिएगा लेकिन अरे भाई, पुलिस ऑफिसर है, 32 पुलिस ऑफिसर जेल में है। वही तो अमित जी, 32 ऑफिसर्स आर इन जेल। यही बात तो मैं आपसे जरा समझना भी चाहता हूँ। जरा बताइए कि ये तमाम लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, क्या इनका अपना कोई विवेक नहीं था कि किसी के कहने पर किसी का एनकाउंटर कर दें? क्या आपको लगता है कि तमाम पुलिस अधिकारी जाएंगे वो? क्या पुलिस अधिकारी इस तरीके से व्यवहार करते हैं? क्या ये सही? आपने फिर सच बात है, आपको किसी को प्लीज करना है, आपको किसी को इतना महान बनाना है, उनके गुड बुक्स में रहना है, तो मैजिस्ट्रेट तमांग ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि ये ट्रिगर हैप्पी कॉप्स पुलिस वाले ने ये मर्डर 21 पुलिस वाले ने किया है। क्यों किया? बड़ा बनने के लिए किया, उनको प्लीज करने के लिए हीरो बना दिया। एनकाउंटर से वो हीरो बने हैं। 2002 से 2007 में इतने एनकाउंटर्स हुए, सारे सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपॉइंट हुई है और ये सब बाहर निकला है। तो ये तो वरना विक्टिम के लोग भाई माँ बाप जहां को भी दोषी ठहराया था, कहाँ माना किसी ने? कुसुम राय जी, अब जरा ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कि जो भी बातें बंजारा जी अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं उसमें से अगर एक आध भी सही हो, जैसे कि नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते थे, तो ये तो आप लोग के लिए बड़ी मुश्किल का मामला बन जाएगा कि भाई जिस व्यक्ति को वो भगवान मानते थे, उस भगवान ने ही अपने भक्त को छोड़ दिया। कोई मुश्किल नहीं है। नरेंद्र मोदी को हमेशा कांग्रेस के लोग विवाद के घेरे में लाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा उबरते रहे हैं और इस मुश्किल से भी उबर जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे थे कि 2-4 दिन से कोल का मामला हम लोग हाउस में उठा रहे थे, हमारे नेता उठा रहे थे। उसका डाइवर्जन करने के लिए ये मुद्दा कांग्रेस ने उठा दिया है। ये एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का दिया हुआ, साजिश किया हुआ मुद्दा है ये। चलिए, तो ये डाइवर्जन टैक्टिक वाकई में है या नहीं, इसके बारे में तो चुप है मोदी जी और अमित जी, यही सवाल हम बोलते नहीं हैं। बिल्कुल, ये सवाल हम अभी रखेंगे कुसुम राय जी के सामने भी। नहीं, सोनिया जी भी बहुत बड़े मुद्दों, कुछ भी होता है वो ट्वीट करते हैं। आज तो ट्वीट भी नहीं किया है। ये जो चुप्पी है कुसुम राय जी, सोनिया जी भी नहीं बोलती हैं। बात में उनको क्यों लेके आते हैं? कुसुम राय जी, ये चुप्पी है, ये अपने आप में बड़ा सांकेतिक है। ये तो उनको स्पर्शता है, डायरेक्ट एलिगेशन है उनपे। जब उनको मौका मिलेगा, जब उचित समय आएगा, वो जवाब देंगे और बोलेंगे भी। तो यानी कि आपको लगता है कि मोदी जी जवाब देंगे? ठीक है, बिल्कुल देंगे, जब उचित समय आएगा तो जवाब देंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी चुप्पी साधने में ही अपने आप को बेहतर समझते हैं और उचित मौके पर याद रखना इन्होंने जो कहा है। जी बिल्कुल, उचित मौके पर ही वो अपनी बातों को सामने रखेंगे। आइए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बातें चल रही हैं, वैसे ही फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी पेश की है, जिसमें बीजेपी पर अमित शाह को बचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जिनको इस सीडी में दिखाया भी गया है, उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये सब बेबुनियाद साजिश है। क्या बीजेपी के कुछ नेता पार्टी महासचिव अमित शाह के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं? क्या तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में अमित शाह को बचाने की कोशिश हो रही है? ये वो सवाल हैं जो बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। मंगलवार को एक सीडी जारी कर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर अमित शाह को बचाने का आरोप जड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने तुलसीराम की मां से कोरे वकालतनामे पर अंगूठे का निशान ले लिया है। गुजरात सरकार की संलग्नता शुरू से लेकर के आखिर तक के, यानी एनकाउंटर से लेकर के जिसके अंदर राज्य सरकार की पुलिस का दुरुपयोग किया गया, वहां से लेकर के किस प्रकार से वकालतनामा के अंदर हस्ताक्षर प्रजापति की मां से जबरदस्ती से लालच देकर के किस प्रकार से उनको कोशिश करी गई कि वकालतनामा के ऊपर उनसे हस्ताक्षर लिया जाए,
हर जगह के ऊपर सरकारी मशीनरी का, सरकार का दुरुपयोग गुजरात सरकार ने किया है। इस बीच तुलसीराम प्रजापति की मां ने भी माना है कि कुछ लोग उनके बेटे का केस लड़ने की बात कहकर उनसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर ले गए थे। मेरा बेटा तुलसीराम, उसको मतलब पहले ले गए और 2 रोज तक मतलब इधर उधर भटकाया और फिर मतलब उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में मतलब राजीनामे वाला आए तो उनसे तो नकारा बोल दिया हमने कि मैं राजीनामा नहीं ले रही। फिर मतलब और भी दूसरे लोग आए तो कि अंतिम राशि अभी तक मिली या नहीं मिली, तो मैंने कि अभी कोई सहयोग नहीं मिला। तो कि बोले आप ऐसा करो, बोले अपन केस में लगाएं ये कागज कि भाई केस मुद्दा चल रहा है तो तेजी से चलना चाहिए और अंतिम राशि जल्दी मिलना चाहिए, साइन करना पड़ेगा। तो अंगूठा लगाना है था, मेरे को तो अंगूठा लगा दिया। दरअसल साल 2006 में तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर हुआ था। उस समय सूबे के गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह मामले में आरोपी हैं। तुलसी प्रजापति न केवल सोहराबुद्दीन शेख का सहयोगी था, बल्कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का चश्मदीद भी है। कथित स्टिंग करने वाले पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरी घटना की सीबीआई जांच कराने और अमित शाह की जमानत रद्द करने की मांग की है। तो उधर कांग्रेस भी मामले की सीबीआई जांच जारी रहने तक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने की मांग उठा रही है। हालांकि बीजेपी पूरे स्टिंग को बेतुका और मांगों को बेबुनियाद करार दे रही है। कांग्रेस एक अविश्वसनीय और तोड़ी मरोड़ी सीढ़ी के सहारे राजनीति करने पर उतर आई है, ये उनकी हालत है। बताया जा रहा है कि स्टिंग में प्रकाश जावड़ेकर और भूपेंद्र यादव तुलसीराम की मां नर्मदा बाई से कोरे वकालतनामे पर अंगूठे का निशान लेते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। स्टिंग बनाने वाले का दावा है कि पूरे वाकये की जानकारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी संगठन के महासचिव रामलाल को भी थी। तुलसी प्रजापति की मां का कहना है कि उनके बेटे का केस लड़ने के लिए कुछ लोगों ने कोरे कागज पर उनका अंगूठा ले लिया था। नर्मदा बाई का ये बयान बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बेहद मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। अब कुसुम राज जी, जरा ये समझाइए, तमाम बीजेपी के नेता इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल सीडी की राजनीति या हथकंडे की राजनीति पर आ गई है। लेकिन जो प्रजापति वाले सीडी का जो बात है वो एक सामने है मसला, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बंजारा की चिट्ठी, तमाम चीजें एक साथ आती हुई दिख रही हैं। तो क्या ये आप 2014 की लड़ाई के संबंध में सिर्फ इसे देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और कांग्रेस हमेशा, हमने आपसे कहा ना कि डाइवर्जन मुद्दे को करना है। इस समय जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता जवाब चाहती है, भ्रष्टाचार के मुद्दों का जवाब चाहती है। सारे मुद्दों को डाइवर्जन करना है उनको, तो कोई न कोई सीडी कांड उठा देना है, कोई चिट्ठी कांड उठा देना है। ये सिर्फ 2014 के चुनाव के हथकंडे अपनाने के लिए कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से निपटना चाहती है और निपट लेगी ये सब चीजों से। अमी याग्निक जी, सिर्फ 2014 के चुनावों के लिए चुनावी हथकंडे, यही है भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण आपके इन तमाम आरोपों के लिए? वो अपना जो भी आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे जनता इसका जवाब मांगती है, उसका जवाब मांगती है। अब तो जनता ये जवाब मांगती है कि पहले तो ये चिट्ठी का जवाब दे। छोटी से छोटी बात पे वो ट्वीट करते हैं नेट पे, तो हर चीज में वो जवाब तैयार होता है उनका, किसी के भी आक्षेप करने के लिए, राजीनामा मांगने के लिए। तो क्यों इस बात में जवाब नहीं देते? 2 दिन से चुप है। न तो वो नैतिक हिम्मत है तो राजीनामा दे देना चाहिए। अच्छा। कि भाई मेरा जो आदमी है वो जेल में है, मैं उसको मदद नहीं कर सकता तो निकल जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। अमी याग्निक जी, जरा ये बताइए, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से जब भी हम लोग की बातचीत होती है, सब यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी क्यों करें, वो हमारे लिए मायने ही नहीं रखते हैं। लेकिन जब पहला मौका मिलता है, कांग्रेस के तमाम नेता नरेंद्र मोदी पर पिल पड़ते हैं। ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों होता है आप लोगों का? कोई दोहरा मापदंड नहीं है। आप पूछते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में क्यों इसमें दिलचस्पी ले रही है, तो हमें जवाब तो देना चाहिए। या तो हमें आप पूछो ही नहीं। ये चिट्ठी तो वैसे भी वंजारा और अमित जी के बीच में है, अमित शाह के बीच में है और नरेंद्र मोदी के बीच में है। तो क्यों औरों को पूछते हैं आप? इसका जवाब क्यों नहीं मांगते वो दोनों के पास आप?
बीजेपी से तो जवाब मांग ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे भी समझना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की हम जरा नीति समझना चाहते हैं। आपके नरेंद्र मोदी कितना मायने रखते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। कांग्रेस ये कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, गुजरात में जो डेवलपमेंट की गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये आपका गवर्नेंस है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है कि 32 पुलिस वाले जेल में है और ये मुठभेड़ का फर्जी एनकाउंटर आप कराते हैं और आप बातें बाहर विकास की कर रहे हैं। जी चलिए कुसुम राय जी। अब हमने कहा ना आपको कि हाथी चलती रहती है, लोग भौंकते रहते हैं, भौंकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज मुद्दों से निपटना जानती है। और कैसे निपटिएगा ये तो समझा दीजिए, कैसे निपटिएगा, क्या न्याय लेकर आइएगा जो कि इन तमाम आरोपों को एक दरकिनार कर दे या खारिज कर दे, या कानूनी प्रक्रिया का आप भी इंतजार करेंगे? देखिए प्रशासन वो कानूनी प्रक्रिया है और प्रशासनिक काम है, वो अपना काम प्रशासन कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। तो कुसुम राय जी और याग्निक जी, आप दोनों से मैं एक बात स्पष्ट तौर से समझूं, इनका भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि आप कुछ भी लेकर उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं, और कांग्रेस ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में ही अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे, देश के बारे में क्या बात होगी। तो नरेंद्र मोदी आप दोनों के लिए मुद्दा है या नहीं, कुसुम राय जी? हम करें, नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के लीडर हैं, हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में उभरे हुए हैं, और उनका कहना है कि वो गुजरात के ही तक सीमित हैं। गुजरात में ये कांग्रेस थोड़ी तय करेगी कि हम गुजरात तक सीमित हैं कि हम पूरे देश में सीमित है। बच्चा कहीं जन्म लेता है, पढ़ता कहीं और है, पलता कहीं और है, कंपटीशन में भाग कहीं और लेता है, तो पूरे देश में उसका नाम होता है। तो गुजरात तक सीमित है कि देश तक सीमित है कि विदेशों तक सीमित है, कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। ये तो इस देश की जनता तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी के हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। अमी याग्निक जी, आपकी प्रतिक्रिया इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें? नहीं, उनकी बात सही है, वो पार्टी तय करेगी और वो उनकी पार्टी का विषय है, हमें पूछने से कोई फायदा नहीं है इसमें। तो आपको लगता है कि पहले नरेंद्र मोदी को अपने घर को सुधारना चाहिए, उसके बाद देश की चिंता करें? नहीं, उनको जवाब देना चाहिए कि भाई ये चिट्ठी आपके लोग उनको लिख रहे हैं, तो उनका जवाब तो देना चाहिए ना। तो कुसुम राय जी, वो उपयुक्त वक्त कब आएगा जब नरेंद्र मोदी जवाब देंगे? 1-2 दिन में, 4-5 दिन में, हफ्ते 10 दिन में? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि ये प्रशासनिक काम है, ये कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। जब उचित वो समझेंगे। नरेंद्र मोदी एक मजे हुए पॉलिटिशियन है, एक भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। जब वक्त आएगा उसका, तो वो जवाब जैसे कानून दे रही है, कानून के द्वारा मिल जाएगा जवाब। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेंद्र मोदी पर फिलहाल राजनीति थमती दिखाई नहीं दे रही, कम से कम इतना तो तय है। भले ही कांग्रेस और बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखें या न देखें, लेकिन सवाल तो ये है कि नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में एक बड़ा मसला है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं और वापस आ रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।